करूँ? गुरु जी ये कुछ है प्रश्न बोल पाएंगे इनको? नहीं हाँ? नहीं ना? पीछे तरफ है। हाँ हाँ। ये महिलाओं वाला बात लिखा है जी तो दरबार आना वर्जित नहीं है, दरबार के मूर्ति को छूना वर्जित है। मतलब यहाँ या कहीं भी कहीं कहीं भी हो मूर्ति छूना वर्जित। वर्जित है, बाकी दूर से निकल के प्रणाम करते हैं। और व्यक्ति अगर कोई स्थिति में नहीं है तो संतान की प्राप्ति कहाँ? हाँ यही इसमें आप डिस्कशन है। लेकिन अपने हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में एक ऐसी विचारधारा है कि हमको उतने दिन की स्थिति को हटाना पड़ता है, ठीक है ना? प्रसाद खाना वर्जित वर्जित 3 दिन, उसके बाद बराबर ले जाओ। अब जो ये खाने पीने वाला व्यक्ति है इसमें बहुत लोग आते हैं हमारे महाराज जी में दया दृष्टि होगी तो बदलाव कर देंगे, हम यहाँ बदलाव कर देंगे, जी जी ठीक ना? तो स्वयं आपको सात्विकी बना देंगे। हाँ, बिना आए हुए अगर दरबार में प्रेम है तो वो प्रेम सदैव बना रहता है, कृपा होती है। बिहारी जी से प्रेम है इसे जी तो अब मेरी बातों को आप अन्यथा में ले लोगे, नहीं तो जिस समय मैं रोता हूँ तो मुझे वही नजर आते हैं। आपका प्रेम है तो एक चौपाई है, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान लियो तो जानन हारा। भगवान प्रेम के वशीभूत है। उद्धव जी ब्रह्म तत्व के ज्ञान थे, लेकिन जितना गोपिकाओं भगवान प्रेम से गोपिकाएं मिलती थी कि जब उनकी बांसुरी बजे तो मटकी रखी रह जाए, दूध रह के रह जाए, कान में काजल लगाए, सब ऐसे केस झरा कि नहीं झरा, वैसे विह्वलता से प्रेम को ही विह्वलता कहा जाता है। और जहाँ प्रेम नहीं होगा वहाँ विह्वलता नहीं होगी। जैसे मोबाइल आदमी खोस करके भी लेटरिन में जाता है, उसको प्रेम। कुछ लोग तो ऐसा लगाए रहते हैं कोई उठा भी ना पाए, सुन भी ना पाए। महाराज जी के पास एक दिन मुझे मोबाइल परम की यादों में उनके प्रेम में आनंदित था, तो मैं विचार कर रहा हूँ कि राधा कृष्ण एक ही है और परमात्मा ठीक है। ना बिहारी जी के मंदिर के बिहारी जी, वहाँ राधा जी की एक आह्लादित कृपा है उनके तत्व में, ठीक है ना? इसलिए राधा से ना श्री कृष्ण अलग है, ना श्री कृष्ण से राधा अलग। राधा कृष्णाभ्याम नमः, सीतारामाभ्याम नमः, उमा महेश्वराभ्याम नमः, लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः, वाणी हिरण्यगर्भाभ्याम। ठीक है, बढ़िया आपके प्रश्न। हाँ, जो आनंद की स्थिति में विचार आ जाए वही परम दर्शन है। जैसे हम भगवान के विचारों में हैं और उसी समय कभी कभी बाजा बजता रहता है, तो उसमें गाना बजता रहता है ना जी। तो जब गाना बजता रहता है तो कुछ लाइनें ऐसी आती है कि उस समय बिल्कुल शरीर आनंद में आ जाती है। तो जब आनंद में आ जाएगी तो हमको उससे प्रेम हो जाएगा, और जब आनंद में प्रेम हो जाएगा और प्रेम में आनंद हो जाएगा तो बिल्कुल पूछने नहीं है। कैसा प्रश्न है? बढ़िया नहीं समझ में आया? जी जी अगर प्रेम में आनंद है, आनंद में प्रेम है सब तो कभी विचलित ही नहीं व्यक्ति हो सकता, और उसके ऊपर देखिए भगवान की कृपा हो गई। पर ये गुरु जी हमेशा नहीं रहते ना, हमेशा नहीं होते ना, हमेशा नहीं होता ना। आप हमेशा अगर हमेशा होने लगेगा तो आप जब घर द्वार छोड़ दोगे तो आपको बहुत कुछ देखना है। चैतन्य महाप्रभु थे जिनका बड़ा विश्लेषण था, बड़े बड़े महापुरुष पैदा हुए, बड़े बड़े संत महात्मा पैदा हुए। एक बार सूरदास जी कुएं में गिर गए। इसके आगे को उत्तर में देना होगा। उत्तर क्या दूंगा जो आप लिखे हो इसी पे बताना है।
और कुएं में गिर गए। अब जब कुएं में गिर गए तो उनकी अविरल भक्ति थी। भगवान सोचे कि अब मेरा भक्त जो है कुएं में तड़पड़ा रहा है, गए भगवान निकाले और जान गए कि भगवान के सिवा मुझे कौन निकालेगा। डूबने वाले को सिर्फ भगवान के सिवा कोई निकाल नहीं सकता है, क्योंकि अगर कोई निकालने वाला कामी पुरुष बैठा है तो बांस लगा के वो धकेल देगा। और भावनाओं में अगर भाव है और सच्चा भाव है तो भाव से मेरा पार है, ठीक ना। अगर सच्चा भाव नहीं है तो चाहे जितना सटकाओ, इनका बहुत लोग डाय रहा थे ना, आप लोग देखा करते हैं ना, इनका डाय रहा है। अबे पहले डाय से ये सट की तो जब बाजार बन जाती है तो कोई भी बोल दो सीधा हो जाता है। जा सकता है 6 महीने का लड़का बॉडी पे लैट्रिन करता है, लेकिन उससे हमको प्रेम है, पानी से धुल देंगे। और दूसरा का लड़का ऐसे ऐसे बोलते ही चलेगा, जो माताएं बनी है यही ऐसे करती है, इसको कोई चीज बता। तो प्रेम बहुत बड़ा था सागर है। एक छोटी सी बात बताने जा रहा हूँ। आप बहुत विद्वान हैं और आप अच्छे व्यक्ति हैं, क्योंकि आपने रिसर्च भी किया है कई चीज़ों में। एक चौपाई है, द्रौपद सिंधु अनल शीतलाई। अगर भगवान की कृपा हो जाए तो समुद्र भी गौखुर के समान में ही समा सकता है, इसमें संदेह नहीं। अगर मेरे जैसे मूल को भगवान यहाँ बैठा दिया है और तमाम सी चीजें मुझे दिखाया, बहुत बड़े बड़े लोग, बहुत बड़े पद प्रतिष्ठा वाले, ये महाराज जी बताइए क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए। नो नो नो, चले आगे बढ़ो, खड़ो खड़ो। ये जो लड़का खड़े हैं इनसे चाहे अच्छे पैसे वाले हैं, ठीक ना। तो इसलिए अब जो मुझे मिल गया है। अच्छा आप बताइए, आप यहाँ लखनऊ से आए ना, तो आप यहाँ एक जगह का रसगुल्ला का प्रसिद्ध है ना, मिठाई एजा कहीं मिठाई है ना फेमस। ये राधे लाल वाली है ना, राधे लाल वगैरह कहीं की कोई चीज अच्छी लगती है ना, आप उसको सिर्फ एक अनुकरण कर लो कि जो मिठाई बनी है तो उसकी वनस्पति और उसको बनाने वाला भगवान ही पैदा किया, तो उस वनस्पति से, उस व्यक्ति से अच्छा वो होगा ना जो सब बनाया। जब इस पराकाष्ठा में चले जाओगे तो अपने आप आपको तत्व मिलता चला जाएगा, इसमें संदेह नहीं है। अब सागर की परीक्षा उसी की होता है जो परीक्षार्थी होता है, फेलियर की परीक्षा नहीं होती। सदैव सफलता